हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे रहे हों। तो ये सबक यानी कि लेसन नंबर 7 है, ठीक है। और इससे पहले हमने बताया था कि सीन बड़ी शीन है ना, शाह साउंड होता है, ये स्वाद ज्वाद फे काफ काफ, इनकी आवाज़ में फ़र्क कैसे हम बोलते हैं, क्या है गाफ लाम मीम, और फा और फा में क्या फ़र्क होता है ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो बहरहाल आज की कहानी, तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिए, अगर आपने मिस कर दिया तो आपने समझ लीजिए बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दी। उसके बाद आज हम बात करेंगे सबक नंबर 7 लिखा है ये उर्दू में, मुफर्रिद शक्ल, यानी ये कॉलम है, ये क्या है, ये फुल फॉर्म है। यानी अगर ये आयन और गैन ये सब अब अलग अलग लिखे जाएंगे तो ऐसे लिखे जाते हैं, और शुरू में इनका शॉर्ट फॉर्म जब लिखा जाता है तो मिला के लिखा जाता है किसी वर्ड के साथ, तो ये ऐसे लिखे जाते हैं, यानी ऊपर का हिस्सा कट करके यहीं आ जाता है, ठीक है। और दरमियान में यानी मिडिल में कभी किसी वर्ड में लिखे जाते हैं तो ये या तो ऐसा होता है आयन, और ये गैन ऐसे होता है, ठीक है। और आखिरी में आयन ऐसे होता है और गैन ऐसे होता है, ठीक है। और बस देखते हैं इसको क्या है किस तरह से। तो इसका वर्ड हम लिखते हैं, देखिए यह है आयन, ठीक है। इसको ऊपर करते हैं ज़रा, तो मैं आपको बता दूं यह है फुल फॉर्म, और इसकी आवाज़ हिंदी में मान लीजिए एकदम लगभग अ जैसी होती है ना। तो अब मैं बताता हूँ एक वर्ड, जैसे मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं आदत, तो आयन और अलिफ ज़बर ये हो गया आ, और दाल और ते तो ये हो गया आदत, ठीक है ना। तो आदत समझ सकते हैं गाइस, है ना। तो आयन का हमने शुरू में यूज़ करके दिखाया, तो शुरू में कैसा आया है, इस तरीके से हमने इसमें अलिफ जोड़ दिया, यानी ये लिया और इसमें ये ऊपर कर दिया, तो ये हो गया आ, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था आयन की आवाज़ अ जैसी, लेकिन क्या है आयन हलक से निकलती है आवाज़। ये होता है अलिफ की आवाज़ भी अ होती है, आयन की होती है। तो आयन क्या है आ, और ये आ, अलिफ आ और ये आ, है ना। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा जोर देना पड़ रहा है, इसमें क्या क्या बहुत सी मतलब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ रहा है आयन कहने के लिए, लेकिन अ कहने के लिए, अलिफ कहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल कह सकते हैं। तो यही चीज़ है। अब देखिए एक वर्ड और लिखते हैं जिसमें हम इसका यूज़ करेंगे, जैसे कि एक वर्ड है मुअम्मा। तो मुअम्मा में देखिए ये वाला हम फॉर्म यूज़ करेंगे आयन की, देखिए ये वाला यूज़ करेंगे। देखिए मीम आयन मीम मुअम फिर मीम है, यानी इस मीम को हमने, ये जो मीम है यहाँ पे इसके ऊपर तशदीद लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि हम मीम को 2 बार पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मुअम्मा लिखा हमने, ठीक है। इस वाला आयन का यूज़ किया। तो मुअम्मा का मतलब होता है मसला, प्रॉब्लम, कोई लंबा किस्सा जो सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो और ये वाला यूज़ करते हैं, तो देखिए किसी ने लिखा है सनाए, स्वाद नून अलिफ और हमज़ा फिर आइन, तो ये हो गया सनाए। सनाए बिदाया पढ़ा ना, सनाए बिदाया की डेफिनेशन देखिएगा हमारे चैनल पे सर्च करके, और लिखिएगा आगे उर्दू विज़या, तो आपको मिलेगा सनाए बिदाए, ठीक है ना। तो सनाए का मतलब है हुनरमंद या कारीगर वगैरह, ये सब है ना, इल्म, कोई नॉलेज, ठीक है। सो गाइस ये आइन का यूज़ हमने लास्ट में ऐसा करके दिखाया है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ एक और ख़ास बात, देखिए। तो गाइस ये है गैन, इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा होता है, बस एक नुक्ता होता है, नुक्ता यानी पॉइंट, और गैन मिडिल में आता है तो ये ऐसे लिखते हैं, और आखिरी में आता है तो ऐसे लिखते हैं। तो तीनों का एक एक वर्ड लिख के दिखाएंगे, जैसे कि देखिए ये तो है फुल फॉर्म, ठीक है, और ये पॉइंट आ गया। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जैसे हिंदी में गा होता है तो इसके लिए गा है उर्दू में गाफ वाला, है ना। और अगर दोस्तों हिंदी में गैन लिखते हैं उर्दू में, और हिंदी में इसी को लिखना है, तो क्या होता है गाफ पे नीचे एक पॉइंट लगा देते हैं, है ना। तो ये उर्दू हिंदी की ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, लेकिन क्या है उर्दू को भी लिखना है हिंदी में, तो ये चीज़ें डेवलप की गई हैं, तो ये पॉइंट लगा देते हैं, ये गा हो जाता है गा। क्योंकि गा हिंदी में है ही नहीं, तो इसलिए गा की आवाज़ हिंदी वाले नहीं निकाल पाते। मैंने बहुत देखा है, मोस्टली देखा है मैंने, जैसे ज़ा नहीं निकाल पाते, है ना। बहुत से लोगों को देखा है मैंने ज़ा, है ना, या गा या खे, जो क्योंकि उर्दू की चीज़ें हैं, ये तो जाहिर है जिस वर्ड की जो जिस ज़बान में, और उर्दू में क्या है कि हर चीज़ है, क्योंकि उर्दू खुद ली गई है सबसे, हिंदी से भी ली गई है ना। उर्दू जो है हिंदी से भी बनी है, अरबिक से भी बनी है, पर्शियन से भी बनी है, तर्किश भी है उसमें, है ना, लातीनी ज़बान भी है, यानी कि लैटिन वर्ड्स भी उसमें शामिल हैं। तो इस तरह से, तो जिसने मान लीजिए उर्दू पढ़ ली, तो समझे दुनिया की सारी ज़बान वो सीखने के लिए लायक हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़बान हर तरह से आवाज़ निकाल सकती है, उस लायक हो जाती है बहरहाल। अब इस गैन का यूज़ करके दिखाते हैं, जैसे कि एक वर्ड है दाग, तो दाल अलिफ गैन, तो ये होता है दाग। कोई कहेगा दाग, तो दाग अगर कह रहा है तो इसका मतलब वो गलत उर्दू बोल रहा है, दाग होता है असल उर्दू जो वर्ड है, दाग दाग, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद गाइस, और इसी गा को इंग्लिश में लिखते हैं, तो ये
GH लगाते हैं तो ये गा साउंड पैदा करता है ना। बहरहाल, तो अब एक वर्ड है एक स्टेशन है गाज़ियाबाद, तो देखिए गैन अलिफ गा गाज़ी आबाद, ठीक है, या ऐसे लिख लो गाज़ियाबाद या फिर गाज़ियाबाद ज़ियाबाद, ठीक है, ऐसे लिख लो तो ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपको गाज़ी और आबाद दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो शुरू का हो गया ये वाला है ना, और दाग में ये लिख के बताया मैंने अभी आपको यहाँ, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है गैर, है ना, गैन, तो जैसे कि एक वर्ड है बग़ैर, तुम्हारे बग़ैर हम वहाँ नहीं आएंगे, ठीक है, या तुम्हारे बग़ैर कोई नहीं आएगा, तुम्हारे बग़ैर सब आएंगे। बग़ैर यानी कि तुम्हारे ना रहना, यानी किसी की गैर मौजूदगी। तो बग़ैर लिखने के लिए देखिए बे गैन ये रे, बे का नुक्ता नीचे होता है, गैन और ये बग़ै और रे बग़ैर, तो इस गैन का यूज़ हमने यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये वाला गैन यूज़ करते हैं, तो जैसे देखिए, और गाइस ऐसा कहीं यूज़ हो के देखता है कहीं तो मुझे बताओ, क्योंकि मैंने तो बहुत कम देखा है, ना के बराबर देखा है, ठीक है। बहरहाल, लेकिन दाग में हमने देखा कि गैन इस तरह से लिखा जाता है ना, तो गैन इस तरह से जब आएगा तो फुल फॉर्म में ऐसे आएगा, और शॉर्ट फॉर्म में जब मिडिल में आएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है ना, और शुरू में आएगा तो मैंने अभी बताया लिख के, ठीक है। गैर एक वर्ड है, गैर में भी ऐसे ही आता है, ठीक है, शुरू में आता है, तो ये शुरू में आया ना गैन इतना, तो ये इस तरह से इतना कट के आ जाता है ऊपर से, है नहीं, पूरा गैन ये हुआ, ये काट दो ऊपर से तो ये बच जाएगा इतना, तो ये शॉर्ट फॉर्म शुरू में से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आज की कहानी इतनी ही। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।